दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोफेशनल अकाउंटिंग विद टेली प्राइम एडवांस लेवल का कोर्स, जिसकी ये हमारी पहली क्लास होने वाली है। दोस्तों कोई भी बिजनेस है, चाहे वो छोटी दुकान है चाहे बड़ी कंपनी है, कोई फैक्ट्री है, कोई हॉस्पिटल है, कोई स्कूल है, किसी भी तरह का कोई भी व्यवसाय है, उसमें एक अकाउंटेंट होता है। अकाउंटेंट का काम बिजनेस में होने वाले लेन देन को रिकॉर्ड करके रखना, या जो लेन देन बिजनेस के अंदर किया जा रहा है उसको लिखना, रजिस्टर के अंदर, कंप्यूटर के अंदर उसको लिख के रखना। ये काम किसका होता है? अकाउंटेंट का। तो प्रत्येक बिजनेस को एक अकाउंटेंट की आवश्यकता होती है जो उसमें होने वाले लेन देन को संभाल सके। तो आज हम जो कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कोर्स आपको एक सफल अकाउंटेंट बनाने का है। अगर आप एक अकाउंटेंट बनना चाहते हो तो ये कोर्स आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत कंपलसरी है, और इसकी ये हमारी आज पहली क्लास होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ये क्लास। देखो, बिजनेस को चलाने के लिए लेन देन किया जाता है। कोई भी बिजनेस होगा उसमें जब तक लेन देन नहीं हो रहा किसी बिजनेस में, तो वो बिजनेस चलेगा नहीं। बिजनेस को चलाने के लिए क्या करना पड़ता है? लेन देन करना पड़ता है। वो लेन देन सर्विस का हो सकता है, वो लेन देन पैसों का हो सकता है, वो लेन देन माल का हो सकता है। किसी को माल उधार दिया, किसी से माल हमने उधार खरीदा है, किसी को उधार में बेच दिया, ये सारी ट्रांजैक्शन एक बिजनेस में होती है। तो इन सभी ट्रांजैक्शन को जो व्यक्ति रिकॉर्ड करता है, इन सब का हिसाब किताब जो व्यक्ति रखता है, उस व्यक्ति को हम अकाउंटेंट बोलते हैं। अकाउंटेंट क्या करता है? अकाउंटेंट करता है अकाउंटिंग। देखिए, अकाउंटेंट की जरूरत पड़ती है एक बिजनेस के अंदर, एक व्यवसाय के अंदर हमारे को एक अकाउंटेंट की आवश्यकता पड़ती है। अब ये बिजनेस क्या होता है? बिजनेस का मतलब है कोई भी ऐसा संवैधानिक कार्य जिसका पर्पज लाभ कमाना होता है। आप कोई बिजनेस करना चाहते हो या मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं, तो उसका एकमात्र लक्ष्य क्या है? प्रॉफिट बनाना, यानी कि लाभ कमाना। तो लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है बिजनेस। और बिजनेस को चलाने के लिए एक बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन की जाती है। ट्रांजैक्शन क्या है? एक बिजनेस में होने वाला लेन देन क्या कहलाता है? ट्रांजैक्शन कहलाता है। प्रत्येक बिजनेस में ट्रांजैक्शन होगी, बिना ट्रांजैक्शन कोई बिजनेस चल ही नहीं सकता। तो जो व्यक्ति बिजनेस में होने वाली ट्रांजैक्शन को कॉपी या रजिस्टर के अंदर लिखता है, उस व्यक्ति को हम बोलते हैं अकाउंटेंट। अब ये अकाउंटेंट करता क्या है? अकाउंटेंट करता है अकाउंटिंग। अब ये अकाउंटिंग क्या है? बिजनेस में होने वाला लेन देन या ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना और उनके आधार पर रिपोर्ट बनाना क्या कहलाता है? अकाउंटिंग। सिंपल शब्दों में मैंने यहाँ आपको एक डेफिनेशन दे दी अकाउंटिंग की। अगर हम अकाउंटेंट की बात करें तो अकाउंटेंट दो तरह के हैं, एक होता है अकाउंटेंट असिस्टेंट और एक होता है सीनियर अकाउंटेंट। जो अकाउंटेंट असिस्टेंट होता है उसको आप एक अकाउंटेंट का सहायक बोल सकते हो, यानी कि जो व्यक्ति केवल रिकॉर्ड करता है बिजनेस में होने वाली ट्रांजेक्शन को, जो व्यक्ति रजिस्टर के अंदर लिखता है ना, उस व्यक्ति को हम अकाउंटेंट असिस्टेंट बोलते हैं। अकाउंटेंट असिस्टेंट का काम बिजनेस में होने वाले लेन देन को रजिस्टरों के अंदर लिख देना, इतना काम होता है अकाउंटेंट असिस्टेंट का। लेकिन जो सीनियर अकाउंटेंट होता है वो क्या करता है? वो लिखता तो है ही, लेकिन उनके आधार पर रिपोर्ट भी बना सकता है। अगर आप अच्छे अकाउंटेंट बनना चाहते हो तो आपको रिकॉर्ड भी करना आना चाहिए, और उन रिकॉर्ड के आधार पर आपको रिपोर्ट भी बनानी आनी चाहिए। रिपोर्ट का मतलब बिजनेस में किसी भी तरह की जो रिपोर्ट होती है, बिजनेस की प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट, बैलेंस शीट तैयार करना, किसी व्यक्ति का किसी का लेजर चेक करना, डे बुक देखना, ये सारे काम आपको आने चाहिए। कैश बुक का हिसाब किताब, प्रॉफिट लॉस का हिसाब किताब, ये सारे की सारी रिपोर्ट के अंदर आता है। तो ये सभी प्रकार की रिपोर्ट आपको अगर बनानी आती है और आपको रिकॉर्ड भी करना आता है तो आप कहलाओगे सीनियर अकाउंटेंट। ट्रांजैक्शन के बारे में मैंने आपको बताया है। ट्रांजैक्शन बिजनेस में होने वाला लेन देन होता है। जब ट्रांजैक्शन की जाती है तो एक ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं, समझे? अगर ट्रांजैक्शन होगी, लेन देन होगा, तो कितने व्यक्ति चाहिए बताइए? क्या एक व्यक्ति ट्रांजैक्शन कर सकता है? नहीं। एक देने वाला, एक लेने वाला। एक बायर है तो एक सेलर होगा, एक रिसीवर है तो एक गिवर होगा, है ना? दो लोगों के बीच में ही ट्रांजैक्शन संभव है। दो या दो से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन कम से कम दो व्यक्ति चाहिए हमारे को ट्रांजैक्शन करने के लिए। तो ये दो व्यक्ति, एक बायर हो सकता है, एक सेलर हो सकता है, या ऐसे भी हो सकता है बायर एक है, सेलर दो है ना? मतलब ट्रांजैक्शन करने के लिए कम से कम हमारे को दो व्यक्ति चाहिए या दो खाते चाहिए। दो खातों के बीच में ही लेन देन संभव होता है, बिना दो खातों के लेन देन हम नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब ट्रांजैक्शन के दो पहलू हैं, एक होगा डेबिट और एक साइड होती है क्रेडिट। बिजनेस की जब एक व्यक्ति दे रहा है तो दूसरा ले रहा है, यानी कि
ट्रांजैक्शन के दो पहलू कौन से हैं, एक डेबिट साइड आएगी और एक क्रेडिट साइड होती है। अब डेबिट और क्रेडिट क्या है दोस्त, अगर आपको डेबिट और क्रेडिट समझ में आ गया ना तो 25-30% अकाउंट का काम आपको समझ में आ जाएगा। किसी भी ट्रांजैक्शन में सबसे मुश्किल काम यही है, डेबिट साइड में क्या जाएगा, क्रेडिट साइड में कौन सा अकाउंट जाएगा, ये दो अकाउंट निकालना। और बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत यही आती है, डेबिट और क्रेडिट में उलझ कर रह जाते हैं वो बच्चे जिनके पास अकाउंट नहीं होता +1 +2 में, या कॉमर्स बैकग्राउंड से जो बच्चे नहीं आते हैं, आर्ट से आते हैं, उनको यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या आती है। उनका दिमाग खराब हो जाता है डेबिट और क्रेडिट के अंदर, क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। तो अगर अकाउंटिंग आपने सीखना है तो पहला फोकस आपने यही करना है, आपको डेबिट और क्रेडिट को अच्छी तरीके से समझना है, ये बेस है अकाउंट का, है ना। तो इनको अगर आप समझ गए तो आगे आप बहुत अच्छे तरीके से अकाउंटिंग को कर पाओगे। तो देखिए डेबिट क्या होता है, डेबिट का मतलब होता है लेना या खर्च करना। जब किसी खाते में से कुछ निकाला जाता है या कोई संपत्ति बढ़ती है तो उसे डेबिट किया जाता है। इसी तरीके से क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट का मतलब होता है देना या कम करना। जब किसी खाते में से कुछ जोड़ती है या कोई देयता बढ़ती है तो उसे क्रेडिट किया जाता है। तो दो अकाउंट है, एक डेबिट साइड में लिखा जाएगा, एक क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। देखिए डेबिट में कौन कौन सी चीजें आती है, डेबिट के अंदर यहाँ पे आएगा एक्सपेंसेस, जितने भी हमारे खर्चे हैं सारे के सारे डेबिट होते हैं। खर्चों को कौन सी साइड में लिखा जाएगा, डेबिट साइड में लिखा जाएगा। जितने भी हमारी एसेट है, अगर वो एसेट इंक्रीज हो रही है, आप नई एसेट लेके आ रहे हो, आपके पास एसेट आ रही है, तो उसको कौन सी साइड लिखेंगे, उसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे। इसी तरीके से लायबिलिटीज अगर आपकी घट रही है तो उसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे। इसी तरीके से क्रेडिट साइड की अगर बात की जाए तो जितनी भी हमारी इनकम है, अगर आपको लाभ हो रहा है, आपको कमीशन मिल रहा है, जितना भी आपको प्रॉफिट हो रहा है वो आपको क्रेडिट साइड में लिखना है। अगर आपकी एसेट घटती है तो वो क्रेडिट साइड में लिखी जाएगी, अगर आपकी लायबिलिटीज बढ़ती है तो वो क्रेडिट साइड में लिखी जाएगी। तो डेबिट और क्रेडिट समझ में आ जाएगा। एक बार आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन जैसे जैसे हम ट्रांजैक्शन को करते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। उसके बाद में ट्रांजैक्शन का नेचर देखिए, ये सबसे जरूरी पॉइंट है, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। आपको ट्रांजैक्शन का नेचर समझना बहुत जरूरी है। नेचर का मतलब ये ट्रांजैक्शन किस टाइप की है, ये इनकम है, ये प्रॉफिट है, कोई एक्सपेंसेस है, कोई एसेट है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, नेचर कैसा रहेगा। अब अगर यहाँ पे मैं ये बताऊं कि जिस प्रकार किसी व्हीकल को चलने के लिए, किसी गाड़ी को चलने के लिए 4 टायर की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से अकाउंटिंग या बिजनेस का आधार क्या है, ये नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन है। 4 पिलर में आपको बताने वाला हूँ, 4 स्तंभ बोल सकते हो या 4 टायर बोल सकते हो। अगर बिजनेस की गाड़ी को चलाना है तो उसके ये 4 टायर हैं, वो कौन कौन से हैं। पहला है इनकम, एक बिजनेस में क्या होगी, आमदनी होती है, इसी के लिए हम बिजनेस करते हैं। दूसरा एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस यानी कि खर्चे। एक बिजनेस को चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको खर्चा करना पड़ेगा, स्टाफ को सैलरी देनी पड़ेगी, रेंट पर बिल्डिंग लेनी पड़ेगी, मशीनरी लेके आनी पड़ेगी, यानी कि एक्सपेंसेस खर्चा। तीसरा एसेट यानी कि संपत्ति। संपत्ति क्या होती है, बिजनेस के पास जो भी चीजें हैं वो उसकी संपत्ति कहलाती है। उसके बाद में लायबिलिटीज, बैंक से लोन लिया है, किसी से पैसा उधार लिया है या किसी से माल उधार लिया है तो वो हमारी क्या होती है, लायबिलिटीज यानी कि देनदारियां को ये बिजनेस को चुकानी होती है। बिजनेस को जो चीजें किसी और को चुकाना है वो उसकी लायबिलिटीज कहलाती है। तो ये 4 ट्रांजैक्शन के स्तंभ मैंने आपको बताए हैं, इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट और लायबिलिटीज। इन चारों का आपको पता होना चाहिए, तभी आपकी बिजनेस की गाड़ी आगे चल पाएगी। चलिए पहला स्तंभ इनकम। इनकम क्या है, इनकम यानी कि जब बिजनेस में पैसा आता है तो वो बिजनेस की इनकम कहलाती है। यानी कि बिजनेस में पैसा कैसे आएगा, जब हम बिजनेस का जो प्रोडक्ट है उसको सेल करेंगे तो उसके बदले में क्या मिलेगा, हमारे को पैसा मिलेगा। तो जो पैसा मिल रहा है वो क्या है, बिजनेस की इनकम यानी कि आमदनी है। वह पैसा जो बिजनेस कमाता है कैसे कमाएगा, सामान बेचकर या सेवा बेचकर। जो पैसा बिजनेस को मिल रहा है सामान या सेवा बेचकर, वो उसका क्या है, वो उसकी आमदनी कहलाएगी। एग्जाम्पल के लिए आपने 1000 रुपये का कोई प्रोडक्ट बेचा तो ये 1000 रुपये क्या है, आपकी आय है। इसी तरीके से अकाउंटिंग में अगर आय बढ़ रही है तो क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा और आय घट रही है तो डेबिट साइड में लिखी जाती है। नेक्स्ट दूसरा स्तंभ एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस यानी कि खर्चे। खर्चे एक बिजनेस में क्या होते हैं, बिजनेस को चलाने के लिए खर्चा करना पड़ता है, यानी कि पैसे का जानना। जब आप किसी को पेमेंट कर रहे हो तो वो आपका एक्सपेंसेस है, भुगतान हो रहा है
खर्चा लग रहा है। बिजनेस को चलाने में जो खर्चा आता है, जैसे बिजली का बिल है, वेतन है, स्टाफ को सैलरी दी है, बिल्डिंग का किराया दिया है, ये सारा का सारा हमारा क्या है, एक्सपेंसेस कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए एक दुकान हमने ले रखी है और उसका रेंट हमने 500 रुपए दिया है, तो ये 500 रुपए हमारा क्या होगा, हमारा एक्सपेंसेस होगा। अकाउंटिंग की भाषा में अगर खर्चे बढ़ रही हैं तो डेबिट साइड में लिखे जाते हैं और खर्चे घट रहे हैं तो क्रेडिट होते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट तीसरा स्तंभ मैंने बताया आपको एसेट। एसेट यानी कि संपत्ति। एसेट जो चीज बिजनेस के पास है, जो चीजें बिजनेस के पास है वो उसकी एसेट कहलाती है। एसेट यानी कि संपत्ति। कहने का मतलब ये है कि बिजनेस जिन चीजों का स्वामी है, मालिक है, वह चीजें जो बिजनेस के स्वामित्व में आती है और जिनसे बिजनेस को भविष्य में फायदा मिलने वाला है, क्या कहलाएगी, एसेट कहलाएगी। जैसे एक बिजनेस में क्या होता है, कैश है, मशीनरी है, फर्नीचर है, ये सारा का सारा बिजनेस का एसेट कहलाता है। अकाउंटिंग की भाषा में अगर संपत्ति बढ़ती है, एसेट अगर बढ़ रही है तो वो डेबिट होती है और संपत्ति घटेगी तो वो क्रेडिट होगी। तो चौथा स्तंभ जो हमारा है वो है लायबिलिटीज। अभी लायबिलिटीज क्या है, लायबिलिटीज यानी कि देयता। जो किसी और को चुकाना है, वह पैसा या सामान जो बिजनेस किसी और को चुकाएगा वो उसकी लायबिलिटीज कहलाती है। यानी कि कर्जा या उधारी लायबिलिटीज के अंतर्गत ही आते हैं। आपने अपने बिजनेस को चलाने के लिए बैंक से जो लोन लिया है तो वो आपकी लायबिलिटीज है। आप अपने बिजनेस में माल उधार लेके आए हो, तो जो माल उधार लेके आए हैं उस माल का भुगतान तो हमें करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल करेंगे। तो ये हमारी क्या है, लायबिलिटीज है। यानी कि कर्जा या उधारी बिजनेस के ऊपर जो है उसकी लायबिलिटीज कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए आपने किसी से 10,000 रुपये उधार लिए तो ये आपकी लायबिलिटीज है, यानी कि देयता है। आज नहीं तो कल ये पैसा हमारे को चुकाना ही पड़ेगा। अकाउंटिंग की भाषा में अगर देयता बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, देयता घटती है तो डेबिट होती है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने सीखा अकाउंटेंट क्या होता है, अकाउंटिंग क्या है और डेबिट और क्रेडिट क्या है, और एक बिजनेस को चलाने के लिए जो 4 स्तंभ हैं वो कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में आज की क्लास में हमने चर्चा की है।